ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्रृंखला की यह 101वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। जया नावडे नाम त्यायम्य दाची, विकल्पे उठे तर्क त्या नरकचीची, म्हणोनी अति आदरे नाम घ्यावे, मुखे बोलता दोष जाती स्वभावे। हिंदी अनुवाद। न ले राम नाम तो काल है दंड देता, व्यथा संशयों से बड़ा दुख पाता। स्मरो प्रेम से जो महासौख्यकारी, कहो नाम जो सर्वदा पापहारी। यह हुआ श्लोक का शाब्दिक अर्थ। पर अगर हम इसका वास्तविक अर्थ जानना चाहें तो जिन्हें राम नाम पे श्रद्धा नहीं है, अनेक तर्क वितर्क उसके मन में उठते हैं, तो वह सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। इसका मतलब जिसे अपने आप पर विश्वास नहीं है, वह हमेशा असफलता का ही सामना करता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, वर्षों की तपस्या होती है। तपस्या यानी हिमालय में ध्यान लगा कर बैठना नहीं। तो हम जो प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए लगातार प्रयत्न करना और सही दिशा में प्रयत्न करना। एक छोटे बच्चे के हाथ में अगर चाकू है और उसके हाथ से चाकू छुड़ाना है, तो उसके सामने उसकी पसंद की अच्छी अच्छी चीज़ें रखनी पड़ेगी, तभी वो उस घातक वस्तु को छोड़ता है। इसी तरह अच्छी आदतें प्रयत्नपूर्वक डालनी पड़ती है। नास्तिक लोग कहते हैं भगवान नहीं है। अब अगर भगवान का डर ही नहीं रहा तो मानव गलत काम करते रहेगा। मुझे तो कोई पाप नहीं लगने वाला है, तो फिर वो काम करते ही जाएगा। यह तो अनुचित है ना। जैसे किसी ने कोई पेड़ लगाया तो उस पेड़ की छाया तो उसे मिलेगी ना, फल खाने को मिलेंगे। और यदि उसने ही उस पेड़ को काट डाला तो उसे नुकसान होगा। उसी तरह अच्छे कर्म का पुण्य, बुरे कर्म का पाप, यह सत्य है, और जो इसी युग में हमें अपने कर्मों के परिणाम के रूप में भोगना ही पड़ता है। यदि स्वर्ग नरक की कोई कल्पना ही न हो तो मनुष्य को किसी का डर नहीं रहेगा और वह पाप कर्म करता ही जाएगा। भ्रष्ट कर्मचारी रिश्वत लेता रहेगा, आतंकवादी निर्दोषों की हत्या करते ही रहेंगे, तो उसके दुष्परिणाम तो सामने आएंगे ही ना। यही तो नरक होगा। और सत्कर्मों से जो सकारात्मक परिवर्तन समाज में होंगे, सुख शांति का साम्राज्य होगा, वही तो स्वर्ग है। एक बच्चा अगर पटाखों से डरता है तो उसके माता पिता को चाहिए कि उसे पटाखे के बारे में सावधानी कैसी बरतनी वो बताए, न कि उसे नहीं बेटा पटाखा तुम्हें डर लगता है ना, मत उड़ाओ। ऐसे कहने से नहीं होगा। उसके मन से भय कैसे निकलेगा? तुम कैसी सावधानी बरतनी है, कैसे दूर से उसे आग लगानी है। हम हैं आपके साथ में। बच्चों को विश्वास दिलाएं, कुछ नहीं होगा, हम आपके साथ हैं, और अपने सामने सावधानी पूर्वक उसे पटाखा जलाने दें। जिस प्रकार बच्चों को प्रयत्न पूर्वक निर्भय बनाया जा सकता है, अच्छी आदतें उनमें डाली जा सकती हैं, उसी प्रकार प्रयत्न पूर्वक हमें भी अपने में स्थित बुराइयों को दूर करना है। आज मोबाइल का अनियंत्रित उपयोग एक समस्या बनता जा रहा है। क्यों न हम खुद प्रयत्न करें अपने आप को इस समस्या से दूर रखने का। पहले बिना संकोच लोग एक दूसरे के घर आया जाया करते थे, बातचीत होती थी, विचारों का आदान प्रदान होता था, जिसके कारण अपने आप समुपदेशन हो जाया करता था। किसी को डिप्रेशन आने की ज़रूरत नहीं, डिप्रेशन आ भी गया तो काउंसलिंग घर में ही हो जाया करती थी। क्यों न हम भी प्रयत्न करें रिश्तों के बीच बढ़ती इस दूरी को कम करने और इस धरती पर ही स्वर्ग का निर्माण करने का। स्वर्ग नरक कहीं नहीं है, यहीं पर है, जिसे हम ही बनाते हैं अपने अच्छे या बुरे कर्मों से।
जय जय रघुवीर समर्थ।